वो सूक्ष्म है, वो बड़ा महान, अणुअणियान महतो महियान, दूर से दूर, नजदीक से नजदीक, बाहर से बाहर, भीतर से भीतर, जहां तुम अनुभव करना चाहो तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे साथ है। उनके वियोग में शरीर त्यागते हैं वो जो प्रेम में कमजोर होते हैं। गोपिका समर्थ प्रेमी है, वो अपने इष्ट के इशारे को समझती है, इसीलिए वो शरीर रखकर उनके प्रेम में विकल रहती है। फिर आप समझो, एक श्री कृष्ण मथुरा में बैठे थे, एक हर गोपी के पास श्री कृष्ण थे। उद्धव जी ने अनुभव किया, हर गोपी के पास श्री कृष्ण, बाहर से भी योग दिखाई दे रहा है, लेकिन हर गोपी को श्री कृष्ण के सानिध्य का अनुभव हो रहा है। कैसे उनका शरीर छूटे? कोई उनके प्रीतम अनित्य है क्या? और प्रेमी वही होता है जो अपने प्यारे की इच्छा का अनुगमन करे, प्यारे जो चाहते हैं। प्रीतम की प्रसन्नता ही प्रेमी का जीवन होता है। प्रीतम की प्रसन्नता है शरीर रखकर मेरे प्रेम में आह्लादित रहो, डूबी रहो, विरह में डूबो। तो गोपी जन प्रसन्नता पूर्वक दुस्सा विरहानल का आदर करते हुए स्वीकार किए हुए हैं। ऐसे महान प्रेमी जन प्रभु की इच्छा का अनुगमन करते हैं। बहुत शूरवीरता चाहिए इस मार्ग में, कायरों का ये मार्ग नहीं। जरा सा विपत्ति आई भाग पड़े, जरा सा विपत्ति आई अश्रद्धा हो गई भगवान पे, भगत नहीं। ये धद्दे हैं, स्वार्थी है, वाणिज्य है, ये प्रेम नहीं है। ये हमें जरा सा विपत्ति अपमान हुआ भगवान से, अश्रद्धा हो गई, क्यों अपमान दिलाया? नहीं, अपने प्रीतम माना देह को, देह संबंधियों को, भोगों को, और भगवान को माना साधन। आप हमारा काम बना दीजिए। आप जरा सा विक्षेप पड़ा अपनी मनोकामना में, कोई भगवान नहीं, नास्तिकता आ गई। ये भक्ति है, ये प्रेम है, ये मोहब्बत है अपने प्रीतम प्रभु से। लौकिक मोहब्बत में प्राणों की बलि दे देते हैं। दो शरीरधारी परस्पर प्यार करते हैं, वास्तविक आसक्ति हो जाए तो उनके बिछुड़ना संभव नहीं। वो शरीर त्यागना संभव हो सकता है, लेकिन बिछुड़ना नहीं। आप सच्चिदानंद से प्यार करते हैं, आप सच्चिदानंद अनंत ब्रह्मांडों की प्रीतम से प्यार करते हैं, और आप थोड़ा अपमान नहीं सह सकते। ये प्रेम है? नहीं नहीं, ये प्रेम नहीं। देशभक्तों ने वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा चूमा, और जैसे ब्याह का जयमाला डाला जाता है ऐसे पहन के झूम गए, वंदे मातरम, जय हिंद बोलकर फांसी के फंदे में लटक गए। तेरे को लटकाना क्या, मैं खुद लटक रहा हूं। अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान हंसते हंसते दे दिया। जब देखा शत्रु बंदी बना देंगे, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने को शूट कर दिया। आखिरी गोली अपने लिए रखी, इन दुष्टों के हाथ नहीं, जब तक जीवित रहूंगा इनका नाश करूंगा। देशभक्ति, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अनुकूलता प्रतिकूलता, निंदा स्तुति मान अपमान, ये हमको गिरा दे और हम भगवान के दास हैं, समझ में नहीं आया। सर्वथा ध्वंस रहिता सत्यपि ध्वंस कारणे, सर्वथा उसके ऊपर सारी विपत्ति, नाना प्रकार की सुख सामग्री एक साथ टूट पड़े तो भी ध्वंस रहता। राधा 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 राधा, शरीर नष्ट कर सकते हो, मुझे नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। तुम वरुणास्त्र, वायवास्त्र, अग्नेयास्त्र, इनसे भी नहीं छेद सकते हमें। शरीर का तो नाश होना ही है, इसको तो पहले ही छोड़ दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रवचन नहीं, जीवन। ये जो लोग बाहरी श्रृंगार करते हैं, आजकल लोग बड़ा अपना अमंगल कर रहे हैं, अलौकिक भाव को लौकिक में लेकर के। बाबा कह रहे हैं ये माधुर्य का उपहास उड़ाते हैं। क्या उपहास उड़ाते हैं? मुझ दाढ़ी बना के, ऐसे चिकना लगा करके, लाली लगा के, ऐसे चुनरी ओढ़ करके कि हम सखी हैं, मलमूत्र का भांड सखी है,
मलमूत्र का भांड गोपी है ये। अरे आत्मस्वरूप से भावना होती गोपी और सहचरी भाव की, ये लिपस्टिक और पाउडर से नहीं होती है। फालतू में अपने मन को विषयाकार बनाने के लिए इन रजोगुणी वस्तुओं का सेवन करके भ्रष्ट होने का निमंत्रण दिया जाता है। बहुत अच्छे से समझो, हर वाणी में प्रायः इसका निषेध किया गया है। सेवा धर्म का पूर्ण वर्णन करने वाली हमारी सेवा, आगे का शब्द भूल रहे हैं, सेवा विचारम नामक ग्रंथ में इसका बहुत निषेध किया गया है। इसका उपहास न किया जाए। ये बाहरी परिवेश सहचरी नहीं हो सकता, ये स्वरूप होता है बाबा के। आजकल बहुत लोग उपहास इस माधुर्य रस का करते हैं। वो बाहरी शरीर श्रृंगार को बहुत दूरी बना कर रखना चाहिए, बहुत दूरी। बाबा के आजकल बहुत लोग इस माधुर्य श्रृंगार का बड़ा उपहास करते हैं। बाहरी शरीर को लौकिक श्रृंगार से सजाते और समझते हैं कि मैं गोपी, मैं सहचरी, ये माधुर्य समझते। परंतु ये विषय भोगों की प्रियता बढ़ाता है, ना कि निर्विकार स्थिति, ना कि महान वैराग्य से दृढ़ युक्त। बहुत सावधान, ऐसे लोगों से दूर रहे, ऐसी क्रियाओं से दूर रहे, ऐसे कभी ना करें। शरीर में ये जो सांसारिक सुगंधित लेप हैं, इनके लगाने से रजोगुण बढ़ता है। रजोगुण से रागात्मक काम उत्पन्न होता है, काम भ्रष्ट करता है, ना कि भगवत स्वरूप प्रदान करता है। ये सहचरी बपू, गोपी बपू या सखा बपू, ये कोई ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए बपू नहीं है। ये सच्चिदानंद भगवान प्रदत्त, भगवत प्रदत्त बपू हैं। जो भगवान का बपू वही सहचरी का बपू है, जो भगवान का बपू वही सखा का बपू है, जो भगवान का बपू वही गोपी का बपू है। समझो, बपू माने ये अंग। ये बहुत बड़े आगे की चीज है माधुर्य और श्रृंगार। परंतु आजकल कोई वास्तविकता तो समझ नहीं रहा कि जब जीव का जीवत्व मिट जाता है तब भाव देह की प्राप्ति होती है, जिसमें न स्त्री है, न पुरुष है, न पंचभूत है, न ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ कुछ है। ये जड़ बुद्धि रखने वाले, शरीर को प्रीतम मानने वाले सच्चिदानंद को प्रीतम कैसे मान सकते हैं? इसलिए प्रार्थना है कभी ऐसा संग न करें भूल से। एक सखी कहत गात सेवक जी महाराज ने भी कहा है, जो नाना प्रकार की वासनाओं में ऐसे खेल खेलते, बहुत दूरी, बहुत दूरी। प्रीतम बुद्धि शरीर में बिल्कुल नहीं, दूर भाव। ये उन वैरागियों का है, तीनों शरीर से वैरागी, स्थूल सूक्ष्म कारण। आप नागरीदास जी का अष्टक पढ़ के देखना, लिखा है ये परमहंसों का रस है, एकांतिक जिनका परमहंस स्वरूप। हंस ही नहीं, परमहंस स्वरूप, वो इस रस का। एक लंगोटी लगी नागरीदास जी के, 7-7 8-8 दिन लीला चिंतन में डूबे, वो सहचरी बपू। शरीर में एक लंगोटी है, पूरे में रज लगी हुई, वो सहचरी बपू नहीं। ऐसा हाँ, चुनरी आदि प्रसादी जो हमारी महारानी जी की मिलती तो सर पे धारण करते हैं उसको, सिरहाने रखते हैं उसको, सिंहासन में विराजमान करते हैं। कोई ऐसा बाहरी परिवेश बना करके ऐसा निषेध है, हमारे आचार्यों ने निषेध किया है। बहिर्मुख पुरुषों की लेखनी से लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ने से, बहिर्मुख कामी पुरुषों की संगति से, बहुत से विषयों के संयोग से, संसारी पुरुषों के प्रति ममता रहने से और बहुत समाज प्रिय होने से प्रेम नष्ट हो जाएगा। पहला, बहिर्मुख पुरुषों की संगति से, जो संसारी हैं, विषयी हैं, भोगी हैं, ऐसे पुरुषों के साथ खान पान सब नहीं। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुना है, मना करते हैं।
ऐसे पुरुषों का संग, बहिर्मुख पुरुषों का संग, ऐसे जो बिल्कुल भगवत अनुराग से रहित है, कदापि किसी भी तरह इनका संग न किया जाए, नहीं तो पतन निश्चित है आपका। दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से, एक महत जन आए थे, बोले ये कुछ अनुभव है, पढ़ लीजिएगा ग्रंथ में। तो उनसे प्रार्थना की कि आपके आदर के लिए ले सकते हैं और रख सकते हैं, लेकिन स्वाध्याय नहीं कर सकते। स्पष्ट वर्ण क्यों? अब हमें जरूरत नहीं स्वाध्याय की, हमारे गुरुदेव ने जो दे दिया है उसी से हमारे को समय नहीं है, तो हम और कुछ जानना नहीं चाहिए। जैसे कि हमको बिहारी जो जाना, हमें पता है हमारा रास्ता ये है, अब हम छठी करा से आगरा का रास्ता, दिल्ली का रास्ता, इधर का रास्ता, उधर का रास्ता, इनके किलोमीटर गिन के समय बर्बाद करने का हमारे पास समय नहीं है। बोले आप किसी को दे देना, हम कहा आपकी बहुत इच्छा है, रख दीजिए। स्पष्ट कि आप पढ़िएगा, हमारी अनुभूतियां, हमें आपकी अनुभूतियां नहीं, हमें अपने गुरुदेव की अनुभूतियों के अनुसार चलना है, अपने गुरुदेव प्रदत्त मंत्र और आराधना में तन्मय होना है। हमारे पास समय नहीं है आपकी लेखनी पढ़ने का। स्पष्ट ये हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि आपको ये जीवन में उतारना है, कुछ भी मिला पढ़ने नहीं। बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से प्रेम क्षीण हो जाता है। स्थिति प्रज्ञ महापुरुषों के वचन पढ़ने, वो भी इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंग कोहे मिलिए, तासों कीजे प्रीति। तीसरा, बहुत साधन शास्त्रों का अभ्यास करने वालों से व्यवहार नहीं रखना चाहिए, बहुत अंतराय पड़ता है, बहुत अंतराय। अपने इष्ट के विरुद्ध बात होगी तो आपको असहनीय हो जाएगी, हृदय की स्थिति में क्षोभ पहुंचेगा, और अगर उनके अनुकूल चल दिए तो आराधना छूट जाएगी। इसलिए बहुत मिले वो संग नहीं, संग वही जो इष्टाकार वृत्ति करवा दे। कामी पुरुषों का संग, रागी पुरुषों का संग, ममता युक्त पुरुषों का संग का त्याग कर दे, नहीं तो प्रेम में बाधा खड़ी हो जाएगी। और बहुत समाज प्रिय बनने की चेष्टा, यहां वहां दौड़ भागे सब, इससे प्रेम क्षीण हो जाएगा, जो पूज्य बाबा कह रहे हैं। ये ध्यान रख ले जीवन में कि जिस मार्ग में हम चले उसमें बहुत बड़ी बाधा है। बहिर्मुख पुरुषों की संगति, बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा रची हुई बनाई हुई पुस्तकों के पढ़ने से, बहुत से साधनाभ्यासी शास्त्राभ्यासी इनका संग करने से, और कामी पुरुषों के संग से, और समाज प्रिय बनने की लालसा से साधन मार्ग छूट जाएगा, भजन मार्ग छूट जाएगा, प्रेम में कमी आ जाएगी। तो प्रेमी को कब तक भजन करना चाहिए? जब तक पांच भौतिक शरीर छूट न जाए तब तक, चाहे वो स्मृति में तन्मय होकर छूट रहा है, देह भाव विस्मृत, या वास्तविक मृत्यु आ गई है, तब तक सोने से लेकर मरने तक। अब सो गए, मूर्छित हो गए, मर गए, उसकी बात अलग है, लेकिन इसके अलावा जितनी चेतना है उसमें नाम नहीं छूट सकता, भजन नहीं छूट सकता। कारण कि विषयाशक्ति भजनानंदी में रहती नहीं, उसका भजन स्वाभाविक जैसे मशीन कर रही हो ऐसे हृदय में होता है। गाढ़ अनुराग से ध्येय का कभी विस्मरण होता नहीं, विषयों में अनुराग होता नहीं। कागज के घोड़े पर कौन सवारी करके यात्रा करना चाहेगा? जो बालक होगा, अज्ञानी होगा। ऐसे ही ब्रह्मा के रचे हुए सब कागज के घोड़े हैं, मायाकृत। प्रेमी जन इनका आदर नहीं करते, इसलिए उनका निरंतर भगवदाकार ध्यान सच्चिदानंद में रहता है। पर यह ध्यान रहे कि जब तक शरीर का ध्यान है और जब तक शरीर जिंदा है तब तक भजन न छूटने पावे, नहीं तो माया का प्रवेश हो जाएगा। अंतिम श्वास तक निरंतर भजन तो प्रेमी अपने प्रेमास्पद प्रभु को प्राप्त कर लेता है। नियम ये कि जीते जी चाहे सिद्ध ही हो जाए,
तो उनका स्वाभाविक भजन होता है। और साधक का तो यही प्राण है भजन। अपने जीवन को भगवत चरणारविंद में अर्पित करके निरंतर नाम जप का ऐसा अभ्यास करो, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान तुम्हारे नाम जप को छुटा ना पावे, भारी से भारी संपत्ति या विपत्ति भजन को रोक ना पावे। यही साधना है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो पूर्ण संसार का त्याग करके श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए। इसलिए 2 प्रार्थनाएं, सेवा शरीर से निरंतर जो भी हो रही है वो प्रभु को अर्पित करते हुए, और अंदर से निरंतर भजन करते हुए। हमारा सोना निरंतर, हमारा शयन भी सेवा है, क्योंकि हम 4 घंटे 5 घंटे शयन करते हैं, इंद्रियां फिर स्वस्थ होती है, फिर सेवा में लगते हैं। हमारा शौच स्नान जाना भी सेवा के अंतर्गत ही है, क्योंकि शौच स्नान करके तिलक धारण करके हम फिर सेवा में उपस्थित होते, वो भी एक सेवा का अंग है। हम निरंतर सेवा और सुमिरन में रहे, हमको और कोई सिद्धि नहीं चाहिए। इसी से सब लाभ प्राप्त हो जाएगा, सब अध्यात्म की भूमिकाएं जागृत हो जाएंगी।